मॉर्निंग बच्चों, देखिए आज मैं रोज की तरह कक्षा 10 की अंग्रेजी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। मॉडल पेपर 3rd नंबर का, फर्स्ट सेकेंड मैंने करवाया, तीसरा है। अगर आप भी कक्षा 10 में हैं, आपको यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है 2026 में, इसी वर्ष, और बस एक ही महीना बाकी रह गया है, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूं, और अगर ये आप सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से तो समझ लीजिए इंग्लिश में आपका नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को, इस चैनल को छोड़कर कहीं मत जाइए, इसे पकड़िए, इसे देखते रहिए। और इस चैनल को अगर आप देखेंगे तो आपका इंग्लिश की तैयारी अच्छी से हो जाएगी। तो आप लगातार प्रतिदिन वीडियो देखिए, आपके जो भी जरूरत की वीडियो है सब इसमें मौजूद है। टेंस है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसलेशन, यूजेज, बाकी अनसॉल्व्ड पेपर जो है इंग्लिश का। तो चलिए आज तीसरा मॉडल पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें केवल हम ग्रामर का पोर्शन अभी ले रहे हैं, तो केवल ग्रामर सॉल्व करा रहे हैं, इसके बाद लिटरेचर कराएंगे। तो चलिए ग्रामर का पहला क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। द अर्थ फिर स्पेस है अराउंड द सन। ये हो गया क्वेश्चन। कह रहे हैं द अर्थ, फिर स्पेस है अराउंड द सन। यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि क्या क्या स्पेस में भरना है। देखिए पहला है रिवॉल्व्स, REVOLVES, REVOLVES, रिवॉल्व्स। दूसरा ऑप्शन है रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग। और तीसरा ऑप्शन है रिवॉल्व्ड, रिवॉल्व्ड। और चौथा ऑप्शन है रिवॉल्व, REVOLVE। देखिए समझिए, यहाँ पे द अर्थ, अर्थ यानी यूनिट एक ही है, सिंगुलर है, और हमको रिवॉल्व के फॉर्म दिए गए हैं, रिवॉल्विंग, रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्ड। तो इसका मतलब अर्थ जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, घूमता है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। द अर्थ, रिवॉल्व मतलब होता है घूमना, रिवॉल्विंग घूम रहा है, रिवॉल्व में घूमा, रिवॉल्व में घूमता है, ये भी है। लेकिन ये प्रेजेंट इंडिफिनिट दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, तो रिवॉल्व होना चाहिए। इसलिए आंसर ये सही होगा, रिवॉल्व। टेंस के अनुसार यस या यस लगना चाहिए, तो यहां भरेंगे रिवॉल्व्स। ठीक है, तो ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। कैसे हुआ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये टेंस जो है देख रहे हैं घूमने का, तो अर्थ है, सिंगुलर है, सिंगुलर में यस या यस जुड़ता है, इसलिए हमने ये ले लिया। रिवॉल्व नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ये बहुवचन होता तो रिवॉल्व हो जाता, और अगर इज लगा होता तो आईएनजी जुड़ जाता। लेकिन यहाँ पे केवल द अर्थ लिखा है, इसलिए रिवॉल्व करना पड़ेगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के कारण। चलते हैं क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है इफ you write a book, you are space। कह रहा कि क्वेश्चन है इफ यू राइट, यदि आप लिखते हो, ए बुक, एक पुस्तक, यू आर तो तुम हो। अब ऑप्शन देखिए, पुस्तक लिखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, और वही हमको यहां डालना है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है ऑथर, AUTHOR, ऑथर।
बी ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है सिंगर, सी तीसरा ऑप्शन है डांसर, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए इसको। करा यदि आप पुस्तक लिखते हो तो आप क्या हो? पुस्तक लिखने वाले को हम क्या कहते हैं? ऑथर यानी लेखक। लेखक कहते हैं कि गायक कहते हैं कि नृत्य नाचने वाली कहते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो जो पुस्तक लिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑथर, लेखक। तो यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा? ऑथर, AUTHOR। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है वर्ड्स जंबलिंग। पहले दिया है स्टॉर्म, STORM, फिर दिया है क्लाउड्स, CLOUDS, फिर दिया है द, फिर सीन, SEEN, फिर वर, WERE, वर, फिर डार्क, DARK, डार्क, फिर बिफोर, BEFORE। चलिए यही क्वेश्चन है। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको सही लाइन से, क्रम से हमको रखना है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में से हम समझते हैं। पहले दिया स्टॉर्म वेयर सीन, यानी तूफान दिखाई देते दिए, बिफोर द डार्क क्लाउड्स, यानी काले बादल से पहले तूफान आए। डार्क क्लाउड्स वेयर सीन बिफोर द स्टॉर्म, डार्क क्लाउड्स वेयर सीन यानी कि काले बादल दिखाई दिए तूफान से पहले, और द स्टॉर्म बिफोर द डार्क क्लाउड्स वेयर सीन, ये तो उल्टा पुल्टा फिर लिख दिया है। तो इसमें से जो दिखाई दे रहा है सही सही वो यही है, डार्क क्लाउड्स। पहले हम उठाएंगे डार्क क्लाउड्स, आंसर होगा इसका डार्क क्लाउड्स, यानी कि हो गया काले बादल। वर सीन दिखाई दिए, वर सीन दिखा, काले बादल दिखाई दिए या दिखा, बिफोर द स्टॉर्म यानी तूफान से पहले, बिफोर द स्टॉर्म। ठीक है, आसानी से बन गया। डार्क क्लाउड्स काले बादल, वर सीन ये पैसिव वॉइस में, इसलिए वर के साथ सीन लगा दिया गया। दिखाई दिए, काले बादल दिखाई दिए, बिफोर द स्टॉर्म यानी कि तूफान से पहले। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। यहां पे पूछ रहा है कि कौन सी स्पेलिंग जो नीचे दिया गया है वह सही है। इसमें सही पूछा गया है, और ऑप्शन है ये ठीक कल वाला ही जो है वही ऑप्शन दे दिया है, WONDAR। दूसरा ब्लेंडर, BLUNDAR, और तीसरा है थंडर, THUNDER, और चौथा है स्प्लेंडर, SPLANDAR। चलिए DOR है। यहां पे हमको करेक्टली स्पेल्ड देखना है। ये देखिए WONDER, कल वाले में DER दिया था लेकिन आज वाले में DAR है, ये गलत है। वांडर की स्पेलिंग ये नहीं होता, WONDER वांडर होता है, आश्चर्य का। ब्लेंडर भी गलत दिया है, ब्लेंडर होता है, ब्लेंडर दिया है। थंडर, THUNDER, थंडर जो होता है गड़गड़ाहट,
गर्जना, ये जो है कल भी ऐसा ही क्वेश्चन था एकदम सेम टू सेम, लेकिन उसमें ई आर दे दिया था, वो भी सही कर दिया था। ये भी गलत है स्प्लेंडर का, SPLENDOR होता है, यहाँ ANDOR लिखा है, स्प्लेंडर का भी गलत है। तो इस तरह से थंडर यहाँ पे सही है, थंडर को सही का निशान लगा लेंगे। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ही इज ईगर, ही इज ईगर, ईगर मीन्स उत्सुक, फिर स्पेस है, भरने को दिया है नोन, KNOWN, नोन, हिज रिजल्ट, हिज रिजल्ट, कह रहा ही इज ईगर, वह उत्सुक है, नोन जानने को, हिज रिजल्ट अपना रिजल्ट। यहां पे ऑप्शन दे रहा है क्या भरना है खाली स्थान पर, ए है अबाउट, बी है इनटू, सी है टू, और डी है ऑफ। क्या होना चाहिए, देखिए जब भी हम बताए होंगे तो वर्ब से पहले ही इज ईगर टू नो, ही इज ईगर टू नो, यहां ना नहीं है, नो, ही इज ईगर टू नो, यहां टू होना चाहिए। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग इन्फिनिटिव बनाता है, जानने को उत्सुक है, वह जानने को, वह अपना परिणाम जानने को उत्सुक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके पहले अगर टू है तो इसका मतलब वो इन्फिनिटिव बन रहा है, ठीक है। कभी भी हम दूसरे के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू दिया है तो इन्फिनिटिव बन जाता है। तो इस तरह से ये बन गया इन्फिनिटिव, इसका अर्थ निकल गया, वह अपना परिणाम जानने को उत्सुक है, यानी इसका आंसर टू। तो ठीक है, इस तरह से ये 4-5 क्वेश्चन हो गए, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तैयारी करने के लिए, स्क्रीनशॉट हो जाए तो उसके बाद मिटाकर हम दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। एक बार देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं ग्रामर से। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए दिया है, री राइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, री राइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कह रहा है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। द टीचर said to the boys, कामा इन्वर्टेड कामा में है, ओबे योर एल्डर, ओबे योर एल्डर, ओबे योर एल्डर्स। चलिए देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर एल्डर्स। यहाँ पे ये जो डायरेक्ट है, इस भाग को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इस भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में अगर कभी भी वर्ब पहले आ जाए तो इसका मतलब यह इंपरेटिव सेंटेंस है, और अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम टू का प्रयोग करते हैं, और यहाँ भाव के अनुसार हम सेड टू को बदलते हैं ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड में। तो हम इसे बदलेंगे, देखिए कैसे, द टीचर ordered the boys, the teacher ordered the boys to obey your बदलेगा यहाँ पे, योर को हम कैसे बदलते हैं, जब ये सेकेंड पर्सन का आया है तो आप ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो बॉयज है तो देयर हो जाएगा, देयर एल्डर्स,
अब ये बहुत लोग को नहीं समझ में आया कैसे देयर हो गया। देखिए ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, वो भी क्या है, फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में बॉयज है तो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो देयर ही होगा, इसलिए हो गया देयर एल्डर्स। तो द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू ओबे देयर एल्डर्स। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्टिव वॉइस दिया है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। लिखा है प्लीज वॉक ऑन द राइट। प्लीज वॉक ऑन द राइट। यहां पे प्लीज वॉक ऑन द राइट लिखा है, यानी कृपया दाहिने टहलिए या चलिए। अब देखिए अगर हमको पैसिव वॉइस बनाना हो और पहले ही प्लीज दे दिया हो, अगर क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस प्लीज से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बड़े आराम से हम शुरू करेंगे। उसका एकदम याद करके रखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिखना पड़ेगा प्लीज के लिए। प्लीज अब हट गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिए तो प्लीज हट गया। अब उसके आगे जो बच गया, इसके आगे से पूरा लिख लो, वॉक ऑन द राइट, पूरा पूरा लिख लीजिए, बस हो गया, वॉक ऑन द राइट। ठीक है, समझ में आया। अगर कभी भी प्लीज दिया हो तो प्लीज हटा दो, पैसिव वॉइस में लिखो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद प्लीज के आगे यहां से आगे जो बच गया पूरा का पूरा उतार दोगे, हो जाएगा पैसिव वॉइस। ये हमेशा माइंड में रख लीजिए। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8, पंक्चुएट द फॉलोइंग लिखा है। पंक्चुएट पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब पंक्चुएशन आया है पंक्चुएट करने को। पंक्चुएशन माने हम हर बार बता रहे हैं पंक्चुएशन क्या होता है। एक आपको सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस में कैपिटल स्मॉल गड़बड़ कर सकता है। जहां कैपिटल होना चाहिए तहां स्मॉल, जहां स्मॉल होना चाहिए तहां कैपिटल कर सकता है, या फिर कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब मार्क में गलती कर सकता है। चलिए देखते हैं कहां कहां गलती कर रहा है। लिखा है द टीचर said to Amit. The teacher said to Amit, have you completed your homework? फुल स्टॉप। चलिए देखते हैं कहां कहां गड़बड़ी हो रहा है। पहले आप शुरू से देखिए, द पहला अक्षर, जब भी हम कोई सेंटेंस इंग्लिश का शुरू करते हैं तो पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा है, पहले रॉन्ग कर दिया था, द। फिर टीचर, TEACHER, ये सही है। द टीचर सेड टू, अमित में ए कैपिटल होना चाहिए। कोई भी नाम हो, किसी भी का नाम हो तो पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, हमेशा माइंड में रख लीजिए। नाम हमेशा पहला अक्षर कैपिटल चाहे जहां हो, ठीक है। तो अमित भी गलती दिया था। और ये समझ लीजिए कि हाई स्कूल में अगर पेपर में पंक्चुएशन आया है तो 99% ये होता है कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह ही बनाकर दिया जाता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट होता है। अमित के बाद क्या होता है, कामा।
और इसके बाद इन्वर्टेड कामा हो जाएगा और लिखा जाएगा पहला अक्षर कैपिटल, हैव यू कंप्लीटेड योर होम वर्क। अब देखिए यहां हैव यू से शुरू है यानी इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन इन्वर्टेड कामा बंद करके इंट्रोगेटिव मार्क लगा के इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। इंट्रोगेटिव मार्क पहले लगाएंगे फिर इन्वर्टेड कामा बंद। इस तरह से ये हुआ समाप्त। अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है जो 9वां क्वेश्चन होता है, ये ग्रामर का होता है ट्रांसलेशन। हिंदी में दिया रहेगा उसको इंग्लिश बनाना रहता है। चलिए ये मिटाने के बाद दिखाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तैयार करने के लिए एक बार। चलिए देखिए अब ग्रामर का लास्ट भाग आ गया, लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यह है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। देखिए ट्रांसलेशन करने का मैं तरीका बताया हूं कि बार बार एक एक करके, मैं पैराग्राफ भले दिया है लेकिन आप एक एक करके अंग्रेजी बनाइए, एक हिंदी एक इंग्लिश, एक हिंदी एक इंग्लिश। जैसे देखिए क्वेश्चन है पहला, ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग, सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है। इसको बनाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है, छोड़ता है। ईमानदार व्यक्ति यानी ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। अब डज नॉट लिखेंगे क्योंकि एसएनएस है, डज नॉट गिव अप, गिव अप माने छोड़ना, डज नॉट गिव अप द वे, वे मीन्स मार्ग ऑफ ट्रूथ। ये हो गया, ऑनेस्ट मैन डज नॉट गिव अप द वे ऑफ ट्रूथ। अगला है, वह परिश्रमी होता है, वह परिश्रमी होता है। अब इसका होगा ट्रांसलेशन, वह परिश्रमी होता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही इज लेबोरियस, ही इज लेबोरियस माने वह परिश्रमी है या वह परिश्रमी होता है। अगला, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता कहते हैं, ती है लास्ट में आ गया तो हो गया। वह यानी ही नहीं लेना चाहता है, तो यहां चाहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही डज नॉट वांट, चाहना का वांट, टू टेक अदर्स, अदर्स यानी दूसरों का, पार्ट यानी हिस्सा, ही डज नॉट वांट टू टेक अदर्स पार्ट। लास्ट है, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। चलिए देखते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं दिखा है। वह यानी ही पसंद करता है यानी लाइक्स, ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल
लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार का थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग यानी ये होता है सादा जीवन उच्च विचार। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन हो गया समाप्त। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर ये मेरा मॉडल पेपर समझाना आपको अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में भी आ रहा हो, तो आपसे ये गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ जो जो हाई स्कूल में है इस साल, उन्हें भी दिखाइए कि सर पढ़ा रहे हैं, तैयारी कर लीजिए। और अगर आप मेरे वीडियो को नए हैं, नए व्यक्ति देख रहे हैं, नए स्टूडेंट देख रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इंग्लिश के हर एक पार्ट को पढ़ा रहा हूं, चाहे ट्रांसलेशन है, चाहे यूजेज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, बुक से, लिटरेचर से, सब पढ़ा रहा हूं। आप लोग इसको देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज एक वीडियो डालता हूं, एक या दो वीडियो, आप उसे देखिए, तैयार कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी अगर मेरा चैनल देखते रहेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे हाई स्कूल के यूपी बोर्ड एग्जाम में। धन्यवाद।